बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब एकदम हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। तो आज है सैटरडे और इस वक्त मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे मैं चावल बना रही हूँ क्योंकि कल के लेफ़्ट ओवर हमारे पास आलू बैंगन का सालन पड़ा हुआ है। तो रात में वो सालन ज़्यादा खाया नहीं गया क्योंकि रात में हमने रोटियाँ बनाई थी और आलू बैंगन चावलों के साथ ही अच्छे लगते हैं। तो इसलिए आज हम लंच में चावल बना रहे हैं। और यहाँ पे मैंने सालन भी गर्म करने के लिए रख दिया है। और आलू बैंगन हमारे घर में जब भी बनते हैं तो सालन बच ही जाता है, कम कम ही खाते हैं हम लोग। तो जब भी हम लोग बनाते हैं तो नेक्स्ट डे में भी हम उसी सालन को खाते हैं क्योंकि ये नेक्स्ट डे में ज़रूर बच जाता है। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, सालन बच गया था तो मैंने राइस पका लिए कि राइस के साथ ही ये सालन ख़त्म होगा। और बातों बातों में ही चावलों का पानी खुश्क हो गया तो अब मैं इसे 10 मिनट के लिए दम लगा रही हूँ और साथ ही सालन भी लो फ्लेम पे गर्म हो रहा है। और 10 मिनट में ही हमारे चावल बन के तैयार हो गए हैं। तो मैं अब इसका दम हटा रही थी। तो सबसे पहले मैं दम वाला तवा साइड पे करूँगी क्योंकि अगर ये तवे के ऊपर ही पड़े रहेंगे तो मज़ीद नरम हो जाएंगे और चावल तो मुझे खिले खिले ही अच्छे लगते हैं। और मैं इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दूँगी ताकि थोड़ी सी भाप निकल जाए, क्योंकि अगर हम इसे फ़ौरन ही उलट पलट कर देंगे तो इसके ज़रिए भी चावल टूटते हैं। तो इसलिए दम से हटाने के बाद चावलों को कुछ देर ऐसे ही पड़े रहने देना चाहिए ताकि वो टूटे नहीं। और यहाँ पे 2 से 3 मिनट गुजर गए हैं और चावलों में से भाप अच्छी तरह से निकल गई है। तो अब मैं इनमें चम्मच लगा दूंगी और 3 से 4 दफ़ा मैं इन्हें उलट पलट कर दूंगी। तो देखिए कितने खिले खिले चावल पके हैं। तो मैं चावल बनाते हुए सिरका ज़रूर ऐड करती हूँ क्योंकि सिरके के ज़रिए चावल बहुत खिले खिले पकते हैं। तो जब भी चावल पकाएं इसमें 2 चम्मच सिरका ज़रूर ऐड कर लेना चाहिए। सिरके के साथ चावल बहुत ही टेस्टी हो जाते हैं और बहुत खिले खिले पकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लंच बन के तैयार हो गया। अब हम अपना लंच करेंगे और लंच में आलू बैंगन के साथ हमने अचार भी खाया। तो अचार के साथ आलू बैंगन खाने का बहुत ही मज़ा आया। और अब शाम का टाइम है और मैं आपको शाम का मंजर दिखा रही हूँ। इस जगह पे हमेशा ही ऐसा होता है कि चिड़ियों का एक गोल इसी तरह से ही यहाँ पे उड़ता रहता है। मैंने अक्सर ऐसे ही चिड़ियों को यहाँ पे उड़ते हुए देखा है। तो ये मंजर देखने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और अब मैं बाहर टेरेस में आई तो मैंने साथ ही हनान का यूनिफॉर्म धो के डाल दिया क्योंकि कल संडे है तो संडे को जहन से ज़रूर निकल जाएगा। फिर मंडे को बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो यूनिफॉर्म गंदा रहे तो ऐसे अच्छा नहीं, इसलिए मैंने आज ही इसका यूनिफॉर्म धो के तो उसे सूखने के लिए डाल दिया है। और अब मैं देख रही थी कि सूखा है कि नहीं, लेकिन ये अभी भी गीला है तो मैं इसे मज़ीद थोड़ी देर के लिए यहाँ पर पड़ा रहने दूँगी। अब मैं टेरेस में ही मौजूद थी तो मैंने साथ में प्लांट्स को भी पानी देना शुरू कर दिया है क्योंकि आजकल प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा सूख जाते हैं। दोपहर को बहुत तेज़ धूप होने लग गई है तो इतनी तेज़ धूप के बाद प्लांट्स बिल्कुल ही सूख जाते हैं। अगर इन्हें इस वक्त पानी ना दिया जाए तो फिर ये बिल्कुल ही मुरझा जाते हैं। तो इसलिए आजकल मैं डेली ही इनको पानी देने लग गई हूँ। और यूट्यूब से पहले मुझे प्लांट्स का बहुत ही शौक़ था तो मैं इनकी बहुत ही केयर करती थी। तो अब YouTube पे भी वर्क करना होता है तो इसकी वजह से टेंशन्स डाइवर्ट हो गई हैं। तो अब मुझे प्लांट्स के लिए कम ही वक्त मिलता है। लेकिन अब जब भी टाइम मिलता है तो मैं इनकी केयर ज़रूर करती हूँ, इन्हें रिपोर्ट भी करती हूँ और इनकी कटिंग भी करती रहती हूँ। और मैं देख रही थी कि नए नए लीव्स निकल रहे हैं, तो ये मेरी अंगूर की बेल है और इसमें बहुत ही प्यारे लीव्स निकल रहे हैं।
और ये बेल मेरे पास 2 साल से है और इसे मैंने डस्टबिन वाली जो बड़ी टोकरी होती है उसमें लगाया हुआ है। तो जैसे ही इसका सीज़न ऑफ होता है तो मैं इसे सारा कट कर देती हूँ और फिर जैसे ही इसका सीज़न स्टार्ट होता है तो बहुत ही प्यारे छोटे छोटे न्यू लीव्स निकलते हैं जो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, न्यू लीव्स मुझे देखने को नज़र आ रहे थे और जिन्हें देख के मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और अंगूर के बेल के साथ ही ये एक दूसरी भी बेल है, तो ये फ्लावर्स वाली बेल है और इस पे भी बड़े ही प्यारे लीव्स निकल रहे हैं। और अभी इनका सीज़न है तो प्लांट्स बहुत ही ग्रीन ग्रीन हो गए हैं। ग्रीन ग्रीन लीव्स देखने को बहुत ही अच्छे लगते हैं। और कुछ देर प्लांट्स के पास टाइम स्पेंड करने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि इस वक्त इवनिंग का टाइम है और बच्चों को भूख लग रही है। वो अभी एकेडमी से होके आए हैं तो मैं उनको नूडल्स बना के दे रही हूँ, क्योंकि अभी डिनर करने में टाइम बाकी है तो इस वक्त मैं उनको नूडल्स ही दूंगी। और मुर्तज़ा के लिए मैं अलहदा से नूडल्स बना रही हूँ, क्योंकि उसका गला ख़राब है, कुछ फीवर भी है। तो मैं मुर्तज़ा के नूडल्स में मसाला नहीं डालूंगी, क्योंकि मसाले में खटास होती है और खटास से गला ज़्यादा ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं उसके नूडल्स अलहदा ही बना रही हूँ। और साथ ही मैंने चाय के लिए पानी भी रख दिया है। तो मैंने देखा कि पत्ती वाला कंटेनर खाली पड़ा हुआ था, तो अब मैं पत्ती को कंटेनर में डाल रही हूँ। मैं ऐसे ही करती हूँ, कुछ पत्ती कंटेनर में डाल देती हूँ और बाकी जो बच जाती है तो उसको मैं रबर बैंड चढ़ा के सेव कर लेती हूँ। इस तरह वो गिरती भी नहीं और सेव भी हो जाती है। और मैं कभी भी कंटेनर को फुल नहीं भरती, क्योंकि बच्चों वाला घर है तो उन्होंने भी कंटेनर खोलना होता है, तो ऐसे में कहीं पत्ती गिर ना जाए, इसलिए मैं थोड़ी सी पत्ती को ही कंटेनर में डालती हूँ। और अब मैं एवरीडे लेके आई थी तो मैं इसके साथ भी ऐसा ही करूँगी। हाफ एवरीडे मैं कंटेनर में डाल दूँगी और बाकी को रबर बैंड चढ़ा के रख दूँगी। और वैसे भी एवरीडे को मैं छुपा के ही रखती हूँ, क्योंकि अगर बच्चों को नज़र आ जाए तो वो उसे ऐसे ही खाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही मैं एवरीडे को कैबिनेट में रखने लगी तो मैंने देखा कि कुछ कंटेनर्स उलट पलट पड़े हैं, तो मैं उनको अरेंज कर रही थी। और यहाँ पे हमारे नूडल्स बन के तैयार हो गए, तो मैं अब बच्चों को बुला रही थी कि आके अपने नूडल्स पकड़ के ले जाएं। और आज चाय के लिए फ्रेश दूध ख़त्म हो गया है, तो मैं एवरीडे की ही चाय बनाऊंगी और एवरीडे को मैं डायरेक्ट ही कहवे में मिक्स कर दूंगी। तो इस तरह से चाय ठंडी भी नहीं होती और एक दो उबाल आने से ही चाय बड़ी मज़े की बन के तैयार हो जाती है। और साथ में हमारी चाय भी बन के तैयार हो गई है। तो पहले हम नूडल्स खाएंगे, उसके बाद चाय पी लेंगे। तो ये शाम का हमारा स्नैक भी हो गया और पार्टी भी हो गई छोटी सी। और अब डिनर का टाइम हो गया, तो डिनर में हम आज फ़िश फ्राई खाएंगे। तो 2-3 दिन से मैंने फ़िश को मसाला लगा के रखा हुआ था, तो अब बड़े ही मज़े की फ़िश तैयार हो गई है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी हुई थी और बहुत ही लेयर्स वाली तैयार हुई थी और मसाला भी बिल्कुल परफेक्ट लग गया था इसको। और देखिए हमारी कितनी ही मज़ेदार फ़िश बन के तैयार हो गई है और ये देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। तो ऐसी मज़े की फ़िश देख के ज़रूर आपके भी मुँह में पानी आ रहा होगा ना। तो आइए आप भी हमारे साथ फ़िश खा लीजिए। और सर्दियों में फ्राई फिश खाने का बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन अब तो आउट ऑफ सीज़न हो रहा है, तो हमने सोचा कि बिल्कुल ही सीज़न आउट होने से पहले एक दफ़ा फ्राई फिश खा ही ली जाए। और फिश तो फ्राई हो गई और इसे देख के रहा भी नहीं जा रहा, तो अब मैं साथ साथ ही रोटियां भी बना लूँगी, क्योंकि फ़िश तो गरम गरम खाने का ही मज़ा आता है। और अब मैंने रोटी
रोटियां भी बना ली हैं और साथ ही फ़िश भी फ्राई हो गई है। तो अब हम अपना गरम गरम डिनर करेंगे और इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। मैं आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग होम व्लॉग्स लाती रहूँगी। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा विद द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय एंड टेक केयर।